हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप भी ऐसी फ्लावरिंग प्लांट चाहते हैं जो आपके पास एक बार आए और बहुत सारे हो जाए तो एमरेलिस लिली बेस्ट है। ये एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है और साल में एक बार खिलते हैं। गर्मियों के स्टार्ट में ये खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च के मिड टाइम में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी मार्च का ही मंथ चल रहा है और इसे कई सारे नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इसे मार्च लिली, ईस्टर लिली भी कहते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे एक ही प्लांटर में कई सारे कलियां आई हुई हैं। करीबन 7 से 8 एक ही प्लांटर में कलियां निकली हुई हैं। ये एक स्टॉक जैसे ये स्टिक की तरह निकलती है और एक स्टॉक पे कई सारे फ्लावर भी बनते हैं। इसके जो फ्लावर की जो साइज़ है 4 से 8 इंच की होती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखती है। यहाँ पे मेरी एक और एमरेलिस लिली और ये रोज़ भी मेरे यहाँ खिली हुई थी जो 4-5 दिन हो चुके हैं। और ये वाले जो गमले हैं इसमें के एमरेलिस लिली के जो कलर है ये है मेरे एकदम डार्क रेड कलर की। तो यदि आपके भी प्लांट में फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो आपको इसमें फ्लावरिंग के लिए कुछ काम कर लेनी चाहिए। इस तरह से वीड्स, घास यदि उगे हुए हैं उनकी सफाई कर लीजिए, क्योंकि इसके जो 3 फेज होते हैं, एक ग्रोइंग पीरियड होते हैं और एक होते हैं फ्लावरिंग पीरियड और एक डोरमेंसी पीरियड होते हैं। डोरमेंसी पीरियड में ये बिल्कुल भी पत्तियां नहीं देती हैं और सिर्फ केवल बल्ब रह जाते हैं। ये इसका रेस्ट मोड होता है, सुप्त अवस्था में होते हैं। तब हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है, क्योंकि ये उस वक्त डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तब इसे कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। पर अर्ली स्प्रिंग स्टार्ट होते ही इसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती हैं तब आप इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इस तरह से यदि आप भी अपने प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट नहीं किए हैं तो इसके घास वास सब सफाई कर दीजिए। ये प्लांट अब फ्लावरिंग के लिए स्टार्ट होने लगा है। अब इसमें डायरेक्ट पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये मेरे बल्ब में कलियां भी शुरू हो रही हैं, निकल रही हैं। और जो इसकी इस तरह से सफाई आप बल्ब की कर सकते हैं। इसमें जो पुराने इसके पत्तियों के और इस तरह से पुराने सूखे हुए हैं उसे आप रिमूव कर दीजिए। अब क्योंकि इसमें फ्लावरिंग का समय स्टार्ट हो रहा है तब हमें इस प्लांट्स की केयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे एनर्जी देने के लिए हमें फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कैसे लोकेशन में रखें। तो ये जो फ्लावरिंग है ये फुल सनलाइट वाली प्लांट है। इसे दिन में करीबन 6 से 7 घंटे की धूप बहुत ज़रूरत होती है। जब इसमें कलियां आने लगे तब इसे फुल सनलाइट में रखें, पर जब फूल आने लग जाएं तो फूल को ज़्यादा दिन तक टिकाने के लिए आप इसे पार्शियल सनलाइट दे सकते हैं। और जैसे कि इस बल्ब में भी नए कलियां निकलनी शुरू हो रही हैं, छोटे छोटे पत्तियां भी निकलनी शुरू हो रही हैं। और ये जो प्लांटर पे है इस पे लगे हैं फुटबॉल लिली, इसके बल्ब है। बिल्कुल डोरमेंसी के बाद ये भी रेस्ट मोड पे डोरमेंसी में रह गए थे और इसकी पत्तियां बिल्कुल हटा दी थी मैं, पीली पड़ गई थी। तो अब इसे फ्लावरिंग के लिए मुझे स्टार्ट करनी है। ये समर में खिलते हैं और जो ये अपराजिता के प्लांट है उसे मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूंगी। ये भी मल्टीपल हो जाते हैं। इसे भी आप एक बार अपने घर पे लगाएंगे बल्ब, आपके पास कई सारे प्लांट्स बन जाते हैं। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं, साल में एक बार फ्लावर करते हैं पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावर करते हैं। बहुत ही बिग साइज के फ्लावर इसमें भी आते हैं। और ये तो अनदर प्लांटर है, इसमें भी फुटबॉल लिली के बल्ब लगे हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं इसी गमले में रहने देती हूँ। और जब डोरमेंसी पीरियड में होते हैं तब इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करें। जैसे कि आप देख रहे हैं जो इसकी मिट्टी है भुरभुरी सी है, मिट्टी में हल्की नमी बनी हुई है और ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से भी इसके बल्ब रॉट हो जाते हैं। तो जब हम इसे डोरमेंसी पीरियड में किसी भी गमले में इसके बल्ब को रखते हैं तो हमें इसमें वाटरिंग कम कर देनी चाहिए। फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस समय इसको ज़रूरत नहीं होती है। और सिर्फ वाटरिंग भी हमें इसकी मिट्टी को हल्की मॉइस्चर बनाए रखने के लिए ही करनी है, वरना जो बल्ब है रॉट हो जाएंगी। तो यदि आप भी इस तरह से घर पे एमरेलिस लिली, फुटबॉल लिली ये बल्ब नहीं लगाए हैं तो इस वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी से आप इसे मार्च तक के अप्रैल तक के लगा सकते हैं। ये इसकी बहुत ही अच्छा ग्रोथ टाइम होती है। मार्च टू अगस्त तक इसकी ग्रोथ चलती रहती है। और यहाँ पे दूसरे वाले गमले में भी
फुटबॉल लिली ही लगे हैं जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं कल पानी डाली थी, इसलिए आपको इसकी मिट्टी थोड़ी ज़्यादा गीली दिखाई दे रही होगी। और ये जो बल्ब है एक बार यदि आप अपने घर पे लाते हैं तो ढेर सारे होते हैं, क्योंकि जो फुटबॉल लिली के बल्ब है इसे भी रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है। ये बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और समर में एक खूबसूरत से फूल आपके गार्डन में खिलते हैं। बल्ब के पौधे की बात करें तो रेन लिली कैसे भूल सकते हैं। इसमें एक छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो इसे भी रूट बाउंड होकर रहना बहुत पसंद आता है। इसे आप छोटे बड़े किसी भी गमले में लगाएं, ये आपको ढेर सारे फूल तब देंगे जब इसमें बारिश होनी शुरू हो जाती है या फिर इसे नमी मिलती है, तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाते हैं। रेन लिली के कई सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, पर जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो ढेर सारी कलियां आती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। ये है मेरे वाइट कलर के रेन लिली। इस तरह से सूखे येलो पत्तियां दिखती हैं तो हमें बीच बीच में सफाई कर देनी चाहिए, जिससे हमारे जो ये प्लांट है अपने फ्लावरिंग के लिए अच्छी तरह से स्टार्ट हो सके। बल्ब वाले प्लांट में आप रजनीगंधा का फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। कैलेडियम जिसमें फ्लावर तो आते नहीं पर खूबसूरत पत्तियां से बहुत सुंदर दिखते हैं। कैना लिली के फ्लावर प्लांट लगा सकते हैं। ये अनदर मेरे बल्ब वाले लिली प्लांट हैं जिसे सी डैफोडिल्स भी कहते हैं, और इसमें वाइट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं, लास्ट ईयर जो फ्लावर्स आए थे उसकी पिक्चर में साइड में लगा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसमें फ्लावरिंग आते हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। एमरेलिस लिली एमरेलिडेसाई फैमिली से बिलोंग करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले सी डैफोडिल्स बताई, वो भी एमरेलिडेसाई फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो जितने वाले बल्ब वाले प्लांट हैं यदि आप नहीं लगाए हैं तो ग्रोइंग पीरियड के टाइम पे आप उसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अभी तक ये मेरे लिली किसी साइड में रखे हुए थे और अब मैं इसे धूप में रख दी हूँ, क्योंकि अब इसे 7 से 8 घंटे की धूप करीबन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए आप इसे तेज़ धूप में रखें। ये एक हार्डी प्लांट है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉट सनलाइट भी टॉलरेंट बहुत ईजिली कर लेता है। पर मैं जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, जब इसमें फ्लावर्स आने लग जाए तो फ्लावर्स को ज़्यादा दिन पाने के लिए आप इसे पार्शियल सनलाइट में रख दें, जिससे कि इसकी जो फ्लावर्स है बहुत जल्दी स्पेंट नहीं हो जाए। और जब इसके फ्लावर्स स्पेंट हो जाए तब हमें इसके जो स्टॉक निकले हुए हैं उसे रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इसके एनर्जी को सक करते रहते हैं और इसे हटा देनी चाहिए, जिसमें इसमें नए अच्छी तरह से ग्रोथ हो सके। स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा जल्दी फ्लावर पाने के लिए डोरमेंसी पीरियड में मैं इसकी पत्तियों को कट करके अलग कर दी थी। इसमें केवल बल्ब ही रह गए थे और जब स्प्रिंग स्टार्ट होती हैं तब इसमें सीधे पत्तियां निकलती हैं, या फिर आपके बल्ब में पत्तियां नहीं होती हैं तो बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। पत्तियां नहीं रहती हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक निकलती हैं, उसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। तो पत्तियां रिमूव करने से एक बेनिफिट ये भी है, सीधा इसमें से स्टॉक निकलती हैं, पत्तियां नहीं होती हैं तो इसकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं इसमें सारी पत्तियां रिमूव कर दी थी और नए पत्तियां निकल रही हैं, और पत्तियां निकलने से पहले कुछ में बल्ब से ही डायरेक्ट स्टॉक निकलनी शुरू हो गई थी। इस तरह से डोरमेंसी पीरियड में हम इसकी पत्तियों को कट करके इस बल्ब को सेव करके रख सकते हैं। बस इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, जिससे कि ये बल्ब खराब ना हो। और जैसे ही इसके जो ग्रोइंग पीरियड आते हैं इसमें अपने आप कलियां शुरू हो जाती हैं, चाहे इसमें पत्तियां हो या न हो, फिर भी इसकी जो कलियां हैं बल्ब से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से भी हम अपने एमरेलिस लिली, जितने भी लिली वाले प्लांट्स हैं, उसके बल्ब को सेव करके रख सकते हैं। सॉइल की बात करें तो सॉइल को वेल ड्रेन बनाएं। यदि आपकी मिट्टी में पहले से ही सैंडी सॉइल है तो उसमें आप रेत नहीं मिलाएं, पर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।